नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आ ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूं आज आपके लिए मैं। ICD कुछ में भी व्यूवर्स ने और कुछ व्हाट्सएप पे पूछा है, यूट्यूब पे पूछा है कि ICD क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ICD को बोलते हैं इनलेट कंटेनर डिपो। कुछ कहीं पर दूसरे प्लेसेस पे उसको, इंडिया में मोस्टली ICD के नाम से जाना जाता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उसको ड्राई पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यही सब बात करेंगे आज, ICD की क्या इंपॉर्टेंस होती है और ICD जो रहता है ड्राई पोर्ट या इनलेट कंटेनर डिपो, और मेन जो पोर्ट रहता है सी के पास में जो पोर्ट रहता है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे इससे हमारा कॉस्ट सेविंग हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे सेविंग हो सकते हैं, या फिर ये सेम ऐसे जैसे अगर आप ICD पे जो कस्टम क्लियरेंस कराया फिर आपको वहां पे जाके कस्टम क्लियरेंस कराने की जरूरत है कि नहीं है, क्या है, वो सब क्वेश्चंस के एक बार इसी छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे व्यूअर हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये हर मोटिवेशनल वीडियो या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड नए अपडेट्स हैं वो सब आपके पास में डायरेक्ट आपके मोबाइल में आते रहें और आप अपडेट रहें और अपने बिजनेस को एक लेवल अप कर सकें, एक नॉर्मल लेवल से एक हायर लेवल पे जा सकें। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हर एक उस हिंदुस्तानी तक पहुंचा दीजिए, उस हर एक हिंदुस्तानी तक शेयर कीजिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं बिजनेस में आना चाहते हैं, या नॉर्मल जो बिजनेस कर रहे हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं, अपने लेवल अप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक इंटरनेशनल लेवल देना चाहते हैं, अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपना टॉपिक आता है पोर्ट। ICD जो बोलते हैं इनलेट कंटेनर डिपो, जिसको ड्राई पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें सभी CFS के काम होते हैं। CFS क्या होता है? कंटेनर फ्राइट स्टेशन। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, पैसेंजर्स बोर्डिंग भी करते हैं, वहां से डीबोर्डिंग भी करते हैं, वहां से टिकट बुकिंग भी होता है, वहां से अपना जो कार्गो है या पार्सल है आपका वो भी बुकिंग होता है। तो जो स्टेशन पे काम होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे जो रिलेटेड काम होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे फ्राइट स्टेशन है जो कि कंटेनर फ्राइट स्टेशन पे काम होते हैं। तो वो क्या क्या काम होते हैं, जैसे आपको कंटेनर को स्टफिंग करना है, लोडिंग करना है, रिसीव करना है, सेंड करना है, वो सभी काम यहाँ पे होते हैं। तो CFS के सभी काम यहाँ पे होते हैं। और कस्टम क्लियरेंसेज नेक्स्ट आता है। कस्टम क्लियरेंसेज फैसिलिटी आपको मिलती है आपके अपने शहर के बिल्कुल नजदीक। यानी अगर गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था 2018 का, मैं अगर प्लान बताऊं तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम इंडिया में जो भी अभी इनलेट कंटेनर डिपो हैं उनको हम डेवलप करेंगे, और जो नए आने वाले कंटेनर जो ICD है इनलेट कंटेनर डिपो हैं हम उनको पॉलिसी में लेके आएंगे। अगर 2018 की बात करें तो इंडिया में टोटल 300 ICD थे, ICD इनलेट कंटेनर डिपो। उनमें से 170 ऐसे ICD थे जो कि काम नहीं कर रहे थे, जो कि ऑपरेशन में नहीं थे, ऑपरेशनल नहीं थे, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी ड्यू टू लोकेशन प्रॉब्लम। तो अगर देखिए, अगर मैं रुड़की से हूं तो मुझे अगर दिल्ली तुगलकाबाद में बहुत बड़ा ICD है, मतलब अगर बोले तो एशिया का सबसे बड़ा ICD, अगर एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन आता है, एशिया का सबसे बड़ा अगर ICD है तो वो दिल्ली में है, इंडिया में है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक बार और दोबारा सुन लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा ICD जो है वो दिल्ली में है। 44 एकड़ में वो बनाया गया है। और उसमें अगर आप देखेंगे, जैसे आप अगर ट्रेन से कई बार जाते हैं उस रूट से, तो आप देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे डब्बे, छोटे छोटे कुछ कंटेनर्स वहाँ बहुत दूर से दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों मैं वहाँ पे इंटरनल आपको इनसाइड बात बताता हूँ कि वो ICD है इनलेट कंटेनर डिपो, यानी जहाँ पर जो समुद्र के पास से वाला एरिया डिफाइन जो होता है, जहाँ पर जो लिफ्ट रहती है, लिफ्ट से क्रेन से वो पोर्ट से कंटेनर को लिफ्ट करके जो समुद्र का जहाज होता है, यानी जिसको वेजल बोलते हैं, वेजल में डालते हैं, या फिर जैसे कोई इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो जहाज है, जो शिप आया है उसमें से, वेजल में से उठा के क्रेन वो पोर्ट के ऊपर रख देती है, फिर वहां से वो बाई ट्रक
या फिर बाय रेल वहां से वो मूवमेंट होता है आईसीडी के पास, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जहां पे उनको दिया गया है, या फिर वहीं पे जो वेयर हाउस बना है तो वेयर हाउस में भी रखा जाता है। जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज उसको फिर मतलब उसको छोटे छोटे पीटी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं तो वो उसको हैंडल करते हैं अलग अलग पार्ट में ले जाने के लिए। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में अगर जैसे मैं बात करूं अगर मुंद्रा पोर्ट की, तो मुंद्रा पोर्ट में भी जो वो रीजन है तो उस रीजन में टोटल वो कंसिडर ये करेंगे। जो दिल्ली है, दिल्ली के भी जो लोग हैं वो मुंद्रा पोर्ट में अपना सामान मंगवाते हैं यानी इंपोर्ट करवाते हैं, और जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वो भी दो ही पोर्ट से ज्यादातर मैक्सिमम करते हैं दिल्ली वाले, जो नॉर्थ इंडियन जो बता, क्योंकि वहां पे सी नहीं है तो जो दिल्ली वाले लोग हैं या नॉर्थ इंडियन लोग हैं तो वो मुंद्रा पोर्ट से करते हैं या जेएनपीटी मुंबई से करते हैं। क्योंकि अगर ईस्ट वेस्ट बंगाल वाले बेल्ट की अगर बात करें तो वहां पर उनका खुद के पास पोर्ट है, वेस्ट बंगाल पोर्ट है, या महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के पास तो ऑलरेडी अपने खुद के पोर्ट हैं, गुजरात में पोर्ट है, और इधर चेन्नई में पोर्ट है, साउथ इंडिया में पोर्ट है। लेकिन नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर सी नहीं है, समुद्र नहीं है, तो उनके नजदीक जो पड़ता है उसी से वो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो आईसीडी में क्या होता है, आपको एडी कोड भी वहां पे रजिस्टर करा सकते हैं, यानी जो ऑथराइज डीलरशिप कोड रहता है वो आप आईसीडी में भी रजिस्टर करा सकते हैं। जो कि मेन पोर्ट में होता है, जो सी पोर्ट में होता है, वो आप काम यहां कर सकते हैं। अपना जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो भी आप यहां कर सकते हैं। इट विल ओवरऑल रिड्यूस योर लेवल ऑफ एम्प्टी कंटेनर। एम्प्टी कंटेनर कैसे, जैसे अगर आप रुड़की से कर रहे हैं, यानी जैसे आप दिल्ली से कर रहे हैं, दिल्ली में आपका आईसीडी है तो दिल्ली से मुंद्रा पोर्ट तक जाने के लिए अगर आपको बाई ट्रेन जाता है, अकेले आपका कंटेनर लेके आईसीडी से एक ट्रेन एक कंटेनर लेके नहीं जाएगा, वो पूरा कंटेनर फिल होगा। जैसे अगर उसमें डेस्टिनेशन है कि मुंद्रा पोर्ट जाएगा तो जब वो पूरा एक रैक होता है, रैक एक कई बार तो 2 इंजन लगा देते हैं और 2 रैक को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं लेकिन कोई मालगाड़ी आई है तो उसमें मालगाड़ी में आप देखेंगे 2 इंजन लगे हैं और उसमें जो नंबर ऑफ रैक है, एक रैक में नॉलेज के लिए जस्ट बता देता हूं कि एक रैक में 58 से 60 वैगन्स होते हैं, 58 से 60 वैगन्स होते हैं। लेकिन जब उसको आप ज्वाइंट कर दिए, 2 रेल के इंजन आपने लगा दिए सामने में फ्रंट, उनके पुलिंग कैपेसिटी, ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि एक इंजन का पुलिंग कैपेसिटी कितना होता है। एक इंजन का पुलिंग कैपेसिटी 4000 टन होता है, 4000 टन को अच्छे से बियर कर सकता है। तो अगर आपने 2 लगा दी तो उनकी कैपेसिटी अभी डबल होगी। दोनों सीरीज में आपने लगाए हैं तो उनकी कैपेसिटी डबल होगी। तो उसमें आपने 58 से 60 ना देख के फिर थोड़ा उसको आप लंबा देखते हैं तो उसमें 100 से 120 तक की कंटेनर उसमें आ जाते हैं। तो वो आप मैक्सिमम आप देखने को मिलेगा। तो जब तक वो पूरी गाड़ी नहीं भरेगी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, अगर मुंद्रा पोर्ट जाना है तो मुंद्रा पोर्ट डेस्टिनेशन की जब वो गाड़ी भरेगी तभी वो वहां से वहां निकलेगी। तो अगर ये प्रोसेस में उसने 5 दिन फॉर एग्जांपल अगर ले लिया तो 5 दिन आपके ये बच जाते हैं। अदरवाइज क्या रहता है, देखिए एक इनसाइड बात बताता हूं मैं, प्रैक्टिकल बात बताता हूं आपको। जैसे अगर आप दिल्ली से मुंद्रा पोर्ट अगर आप कोई अपना ट्रक भेजते हैं या अपना जो ट्रेलर रहता है 10 टायर वाला ट्रेलर रहता है उसमें अगर आप अपना कंटेनर भेजते हैं तो आपको जैसे 30 से 40,000 लगता है। लेकिन वही अगर आप आईसीडी में देते हैं और आईसीडी से अपना ट्रेन के द्वारा भेजा जाता है, जो ट्रेन से भेजा जाता है उसमें आपका कॉस्ट सेविंग होता है वो 20,000 आपको देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आपका 10 से 15,000 तक का पर कंटेनर आपका सेविंग हो जाता है। अगर आप महीने में 10 कंटेनर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 15 into 10 1.5 लाख रुपए आपका तो यहाँ कॉस्ट सेविंग होगा ड्यू टू इनलेट कंटेनर डिपो। यानी आईसीडी से आपका प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है और आप एक्सपोर्ट आपका मैक्सिमाइज होता है। यानी जो एक्सपोर्ट आप पर्टिकुलर अभी कर रहे थे 10 कंटेनर कर रहे थे, जितना फंड आपके पास अवेलेबल था अभी फंड आपके पास धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाएगा और उसी फंड से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी आप जैसे यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अलग कंट्री भी चूज कर सकते हैं, अलग प्रोडक्ट भी आप चूज करते हैं, अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। तो आपके प्रोफाइल में जो भी प्रोडक्ट था अभी आप अलग प्रोडक्ट में अलग कंट्री में भी जा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर एक्सपेंड कर सकते हैं, अपना कंपनी का आप दायरा बढ़ा सकते हैं और अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको अगर जैसे मैं बात करूं प्राइस कॉम्पिटिटिव बनाता है, प्राइस कॉम्पिटिटिव बनाने से क्या है आपका एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा आपका एक्सपोर्ट। जो बायर है बायर किससे लेगा, बायर उससे लेगा जो मुझे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे दे, तो बायर उससे ही लेगा।
तो बायर आपसे ही लेगा। तो अभी आईसीडी में क्या रहता है, कस्टम क्लियरेंस, नो फर्दर कस्टम रिक्वायर्ड एट गेटवे पोर्ट। जो सी पोर्ट रहता है उसको गेटवे पोर्ट बोलते हैं। जैसे अगर आप फ्लाइट से कई बार जाते हैं तो वहां पे दिखा रहता है गेटवे, मतलब किस गेट से आप जाएंगे तो कौन सी फ्लाइट में आप बैठेंगे, वो पर्टिकुलर एक डिफाइंड रहता है। तो जैसे आप सी पोर्ट की भी ऐसी सेम बात रहती है, तो गेटवे पोर्ट उसको बोला जाता है, सी पोर्ट या गेटवे पोर्ट। तो गेटवे पोर्ट से दोबारा आपको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। फॉर्मेलिटी मींस कस्टम क्लियरेंस कराने की जरूरत नहीं। जो हमारा कस्टम है, इंडियन कस्टम है कि कोई प्रोडक्ट अगर हमारी कंट्री से अगर बाहर जाता है जो कि इंफीरियर क्वालिटी का है या सब स्टैंडर्ड है, तो वो नाम किसका खराब होगा, अल्टीमेटली हमारी कंट्री का भी नाम खराब होगा। तो अगर जैसे मैं कई बार अपने वीडियो में बताता हूं कि इंडिया मतलब क्वालिटी, इंडिया मतलब क्वालिटी, इंडिया मतलब क्वालिटी, मैं हर बार इसको 3 बार रिपीट करता हूं। तो इंडिया की एक ऐसी इमेज है दोस्तों पूरी वर्ल्ड में, अगर आप देखें चाइना की वो क्वालिटी के बारे में, मतलब अगर उसमें बात करें तो चाइना की क्वालिटी के बारे में इंडिया से बहुत नीचे इमेज है लोगों के मन में। जैसे वर्ल्ड वाइड अगर इंटरनेशनल मार्केट की आप बात करें हुए, मैं रिसर्च लेके आता हूं आप लोगों के लिए, तो इंडिया का क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा इमेज है वर्ल्ड में। तो आपको कस्टम क्लियरेंस, जो हमारा कस्टम क्लियरेंस वो थोड़ा से हमारे नॉर्म्स भी अच्छे हैं, टाइट हैं, तो उसमें मतलब प्रोडक्ट कोई सब स्टैंडर्ड जाने का थोड़ा सा गलती होने की चांसेस बहुत कम है। तो जो कस्टम क्लियरेंस आपने आईसीडी में करा लिया, अभी दोबारा कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए आपको गेटवे पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने किसी मेंबर को, अपने किसी इंप्लॉय को भेजने की जरूरत नहीं है। तो आईसीडी पे और क्या क्या काम होता है, आईसीडी पे और स्ट्रिपिंग भी होता है और आप स्ट्रिपिंग भी होता है। तो जो भी कंटेनर है उसमें आप लोड कर सकते हैं, तो जो कि मेन पोर्ट पे, गेटवे पोर्ट पे होता है, वो यहाँ भी आप काम कर सकते हैं। और इसमें एक सीएचए का एक काम और भी होता है, जैसे आपको कोई एलसीएल है, लेस देन कंटेनर है, तो लेस देन कंटेनर में जैसे मेरा कुछ पर्टिकुलर आइटम है, मेरा 1/4 कंटेनर में ही मेरा सामान आ जाता है, तो मैं अभी पूरा कंटेनर तो उसके लिए बुक नहीं करूंगा, तो उसके लिए आता है एलसीएल, लेस देन कंटेनर में। एक वीडियो में आपको बताया भी था ये, तो अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी तो आप वो वीडियो भी आप देख लीजिए मेरा। तो उसमें कंसोलिडेशन करता है और सेग्रीगेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंपोर्ट आया है, यानी कोई बिल ऑफ एंट्री आई है, जो जैसे कोई अगर इंपोर्ट आता है तो उसको बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं, और जो कोई एक्सपोर्ट होता है उसको शिपिंग बिल बोलते हैं। यानी आइस गेट की जो मैं अगले एक वीडियो में बताऊंगा, पहले भी आपको मैं बताया था कि आइस गेट क्या रहता है। आइस गेट में शिपिंग बिल फाइल करता है सीएचए। तो जब एक कंटेनर पूरा भर जाता है, यानी सीएचए का मेन काम ये है कि कंटेनर को खाली नहीं भेजना। अभी देखिए, अगर मेरा 1/4 कंटेनर मेरा भरा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मेरा 1/4 भरा है और उसी को उसने सील करके सीएचए ने आगे भेज दिया, तो क्या होगा, कंटेनर तो एक बार गया, जैसे अभी अमेरिका जाना है तो कंटेनर तो एक बार गया, अमेरिका गया, 45 डेज उसको जाने में लगा, 45 डेज उसको आने में लगा, 3 महीना उसका लग गया। तो 3 महीने में जो बिजनेस करता था, 4 टाइम बिजनेस करना था, अभी वो 1/4 टाइम ही बिजनेस करेगा, तो ये कंट्री का लॉस है। तो इसलिए सीएचए जो रहते हैं वो प्रोफेशनल रहते हैं और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है कि कोई भी अगर लेस देन कंटेनर बुक होता है तो उसका पर्टिकुलर प्रॉपरली वेरीफाई किया जाता है कि वो पूरा स्टफिंग हो गया कि नहीं हो गया, उसके जो मतलब फुल लोड कंटेनर के जितना लोड उसमें आ गया है कि नहीं आ गया, या कुछ बचा है तो उसका फिर वेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आधा कंटेनर भेज दिया या 1/4 कंटेनर भेज दिया, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर आईसीडी पे कंसोलिडेशन भी होता है और सेग्रीगेशन भी होता है। यानी जैसे अगर इंपोर्ट होके आया है, बिल ऑफ एंट्री है, तो जो भी उसमें अगर 3 कंटेनर, 3 इंपोर्टर्स का उसमें अगर माल है, उसमें मटेरियल है, तो वो तीनों को अलग अलग करेगा और अलग अलग करने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक अगर कोलकाता के लिए है, एक दिल्ली के लिए है और एक मुंबई के लिए फॉर एग्जांपल, और मुंद्रा पोर्ट पे आया है, तो मुंद्रा पोर्ट से नियर बाई आईसीडी में आएगा, आईसीडी से फिर वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लिए जाएगा। रिसिप्ट और डिस्पैच डिलीवरी ऑफ कार्गो भी होता है, तो वो भी काम जो मेन पोर्ट में करते हैं यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द कंटेनर, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द कंटेनर भी यहाँ पर हम करते हैं। जैसे यार्ड है, अभी उसकी जरूरत नहीं है, या तो एम्प्टी कंटेनर को भी रखेंगे तो कहाँ, अभी जैसे अगर आप मेन गेटवे पोर्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे लिमिटेड प्लेस रहता है और कई बार वो सिटी के नज़दीक होता है, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा स्पेसिस नहीं रहता है। तो उसका लोड कम करने के लिए, उसका ओवरऑल सपोर्ट करने के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए, ये सभी गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है। तो आपके एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर के बिल्कुल नज़दीक, यानी जो उसकी फैक्ट्री है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके आसपास ही लोकेशन के पास में ही वो मतलब विद इन 25, जैसे अगर 2018 की मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि हम ऐसा अपने इंपोर्टर्स को, अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि विद इन उसके 25 किलोमीटर के विद इन ही आपको एक आईसीडी एटलीस्ट मिल जाए। तो अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट 50 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिल जाएगा।
अदरवाइज आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें। तो दोस्तों उसके बाद आता है ट्रांजिट ऑपरेशन ऑफ रेल एंड रोड। रेल एंड रोड के जो भी ट्रांजिट ऑपरेशन रहते हैं उसमें भी आईसीडी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस, जो कि मेंटेनेंस ऑफ द कंटेनर। जैसे अगर आप देखें कोई वेल्डिंग टूट गया है या फिर कोई बोल्ट निकला है या कोई उसमें लीवर निकल गया है तो वो सब भी, या फिर कहीं पे आपने कोई कंटेनर में कुछ ऐसा हैवी मटेरियल भरा है जिससे कंटेनर कुछ डैमेज हुआ है तो वो सब भी मेंटेनेंस रिपेयर के काम भी आईसीडी में ही होते हैं। उसमें एक मेंटेनेंस का वर्कशॉप रहता है जिसमें क्रेन, हाइड्रा, ट्रेन, ये सब मेंटेनेंस की जो भी टूल्स हैं, मैकेनिक्स रहते हैं, फिटर, वेल्डर, ग्राइंडर, गैस कटिंग मशीन, वो सब रहता है। सब मेंटेनेंस एक्टिविटीज वहां पे होती है जो कि मेन पोर्ट में होती है, जिसको गेटवे पोर्ट बोलते हैं, सी पोर्ट बोलते हैं। जो एक्टिविटी वहां होती है मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है, यहाँ भी वो मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है दोस्तों। तो ये सब मैंने एक 17 पॉइंट्स में एक डाटा रिसर्च के साथ में आप लोगों के लिए लेके आया था कि आईसीडी क्या होता है। तो आईसीडी से आपका कॉस्ट इफेक्टिव बनता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है, आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव बनता है और आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट में उसमें दम लगा रही है, पूरा उसमें जोर लगा रही है कि कैसे कैसे जो 170 हमारे नॉन ऑपरेशनल और मतलब कम ऑपरेशन में है या फिर ऑपरेशन नहीं, दैट इज काउंटेड एज 170 आउट ऑफ 300। तो 300 टोटल जो भी आईसीडी थे हमारे उसमें 170 में से अभी ये 2018 का मैं डाटा आपको बता रहा हूं, अभी अगर आप देखेंगे तो वो 170 से अभी 50-60 की रेंज में या 80 की रेंज में ही रह गए। अभी आप लेटेस्ट देखें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करना चाहती है। गवर्नमेंट का एम क्या है? गवर्नमेंट यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े, इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो, ताकि हम अपने सिटीजन्स को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी अच्छी रोड, अच्छी रेल, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक डेवलप्ड कंट्री। तो दोस्तों मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये वीडियो को सब हर एक उस हिंदुस्तानी को भेजिए, हर एक हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ये इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट कर सके और किसी ना किसी की ये काम आ सके, जिसके काम आएगी। अगर मेरे वीडियो बनाने से, मेरे प्रयास करने से, मेरी कंपनी के प्रयास करने से अगर 2 आदमी भी एक्सपोर्ट करना चालू कर देते हैं पर मंथ, तो देखिए उसका कितना बड़ा इंपैक्ट है। हम जो कैंपेन चला रहे हैं, मुहिम जो चला रहे हैं, उससे आप देखें कि इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट होने ही वाला है। आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस एंड आई गारंटी यू ये होके रहेगा और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ के रहेगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये जरूर होगा। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।